मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था। घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा बस। और मेरे घर वालों ने मतलब उसको भरोसा दिलाया था कि हमारी शादी करा देंगे। मेरे घर वालों को ऐसा मंजूर नहीं था क्योंकि वो जय भीम वाला है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान एंड कॉन्स्टिट्यूशन से गौतम रत्ना। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर JK गौतम साहब, जो हमारे ख़ास तौर से बहुजन समाज पर जहाँ कहीं भी शोषण होता है, अत्याचार होता है, जो एट्रोसिटी होती हैं, कास्ट एट्रोसिटी, पूरे देश की खबरों पर नज़र रखते हैं। और जहाँ कहीं से भी कुछ भी हमसे जो मदद हो सकती है डॉक्टर साहब से, हमसे वो करने की कोशिश करते हैं। और उस बार इस तरह की घटनाओं को प्रशासन तक और आप लोगों तक और गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का काम भी करते हैं, ताकि उसमें एक अच्छा कदम सरकार को लेने के लिए मजबूर किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर JK गौतम साहब का। और बहुत ही निंदनीय और संवेदनशील, बहुत ही दुखद घटना जो महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले के अंदर हुई है कि जो एक लड़की, उसका जो 3 साल से अफेयर एक लड़के के साथ चल रहा था, और वो लड़का जो अनुसूचित जाति और बुद्धिस्ट कल्चर का जय भीम वाला, जिसको जय भीम बोलते हैं, वहाँ जय भीम वाला बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो बहुजन समाज से, और लड़की शायद OBC या जनरल कम्युनिटी से आते हैं। और देखिए, वो अफेयर के बाद 3 साल तक उसके फिर चलने के बाद जब उन्होंने शादी का फैसला लिया, 18 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद, मैच्योर होने के बाद, दोनों कोर्ट में शादी करने वाले थे, ये भनक उसके परिवार को लग गई। और इसी के अंदर उस युवक की हत्या लड़की के परिवार वालों द्वारा की गई। और जिसमें ये भी बयान है लड़की के कि पुलिस ने भी लड़की के परिवार वालों को उकसाने का काम किया। बहुत ही निंदनीय है। संविधान की धज्जियां उड़ा जा रही हैं। और डॉक्टर साहब के पास हमारा पूरा डिटेल भी है, वो बताएंगे इस केस के बारे में। डॉक्टर साहब, क्या पूरा मामला है ये नांदेड़ का जो हुआ है? देखिए, देश में ऑनर किलिंग तो बहुत होती है जी। आपने देखा होगा, बहुत बहुत लोग मार देते हैं प्यार में बच्चियों को, हत्या कर देते हैं। लेकिन ये एक अजीब तरह का केस है जी। ये एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, कहते हैं कि देश में जातिवाद ख़त्म हो गया है, आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, अब तो हर तरीके से नहीं है, लोग एक दूसरे से, जैसे मोहन भागवत कहते हैं बड़े बड़े मंचों से, ठीक है। तो ये उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है सिस्टम के ऊपर, पूरे मनुवाद के, पूरे हिंदुत्व के ऊपर। 27 नवंबर की घटना है जी। 27 नवंबर को सक्षम ताटे, जो नांदेड़ में, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ है महाराष्ट्र में, वहाँ के रहने वाले थे और 12th क्लास में थे जी। और लड़की जो है वो आंचल, पदम शैली, जो एक OBC क्लास से आती है वहाँ पे। वैसे वो लोग जनरल में अपने आप को कुछ मानते हैं, लेकिन कहने पे वो रूट पे एक OBC में आती है पदम शैली जो जाती जी है। जी। और उसका विरोध जो है वो घर वालों ने किया, जैसे आम होता है। लेकिन लड़की ने ये कहा कि इस देश में अब जातिवादी नहीं है, नहीं, लड़का बहुत काबिल होशियार है जी। और अच्छा परिवार है और मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। तो जिस तरीके से परिवार ने विरोध किया, और 26 तारीख की शाम को लड़की का भाई, छोटा भाई हिमेश, जो मात्र 16 साल का नाबालिग है जी, वो अपनी बहन को थाने में लेके जाता है और कहता है अपनी बहन से कि तू उस लड़के के खिलाफ FIR लिखवा, उस लड़के के खिलाफ FIR लिखवा कि वो तुझे छेड़ता है, तेरे साथ में बदतमीजी करता है। तो लड़की थाने में जाके कहती है कि वो लड़के से मैं प्यार करती हूँ और लड़का मेरी सपोर्ट में, और मैं उससे शादी करूँगी, शादी करने वाली। तो लड़का थाने में चिढ़ जाता है, लड़के थाने में ही हाथापाई करना शुरू कर देता है। तो वो पुलिस वाले जो हैं, जो 2 पुलिस वाले हैं, जो उसी जाति के पुलिस वाले हैं जिस जाति से वो लड़की है,
पदम शैली जाति से। जो पुलिस वाले हैं वो पुलिस वाले उस लड़के को उकसाते हैं और उसको कहते हैं कि यार तू बार बार थाने आ जाता है, नहीं है, तू मार के क्यों नहीं आता है, लड़के को मार के आ, हम तब तेरी एफआईआर मार क्यों नहीं देता लड़के? मार क्यों नहीं देता है। मतलब एक जो पुलिस वाले जिनकी एक ड्यूटी होती है संविधान को नहीं, कानून की रक्षा करना, संविधान को मतलब वो रक्षा करना, क्राइम की मतलब रोकना, और वो ही खुलेआम उस बच्चे को उकसाते हैं और उसको छूट दे देते हैं। और लड़का फिर प्रॉमिस करता है पुलिस वालों से कि देखो मैं अब मार के आऊँगा। और 27 तारीख को शाम को 5 और 6 के बीच में लड़का, उसका भाई, 2 भाई उसके, एक साहिल, एक ये हिमेश, उसका फादर गजानंद, और साथ में 4 दोस्त उन लड़कों के, टोटल 7 लोगों ने मिलके उसकी हत्या कर देते हैं। उसकी छाती में गोली मारते हैं, और जो छाती में गोली से भी नहीं मरता है तो उसके सर में ईंट पत्थर जो टाइल्स पड़ी होती हैं वो मारते हैं और वो हत्या कर देते हैं। और लड़की को मालूम चलता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मालूम चलता है 28 तारीख को, जब न्यूज़पेपर में जब खबरें आती हैं। अब सवाल ये है कि आज हमारी जो लड़का है जिसकी मौत हुई है उसके चाचा से बात हुई जी, जो अनमोल ताटे हैं, उनसे बात हुई, फादर से बात हुई। फादर बहुत बीमार हैं, घर पे रहते हैं और नौकरी नहीं है, 6 महीनों से बीमार ही हैं। मदर जो है कपड़े की दुकान में काम करती है। एक छोटा भाई राहुल है उसका, सक्षम का, जो अभी 14 साल का है मात्र, तो घर की स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन इससे भी हट के ये है कि जो पुलिस वाले हैं वो धीरज, एक पुलिस वाला है, एक उसमें माहीदास वार मतलब पुलिस वाला है, 2 जो पुलिस वाले हैं जो उसी जाति के पुलिस वाले हैं जिन्होंने बड़ा रोल अदा करा है। और उस लड़के पे, जिस लड़के ने हत्या की है, उस पर ऑलरेडी 307 का केस पहले से ही चल रहा था, वो जेल से छूट के आया है। और जो लड़की ने बताया है कि मेरा भाई क्रिमिनल टाइप है, और पुलिस वाले घर पे आते थे और उकसाते थे, घर पे भी आना जाना था पुलिस वालों का। अब सवाल ये है कि इस देश में कितनी हत्याएं करेंगे जाति के नाम पे। तो मैंने उस लड़की से कहा, उस बिटिया से बात की, तो मैंने ये कहा कि बेटा अगर ये लड़का IAS होता, IPS होता तो तेरे घर वाले विरोध नहीं करते, नहीं, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, पैसे वाला होता। मतलब जनरल कास्ट के लोग उस शेड्यूल कास्ट के घर में लड़की शादी कर देते हैं जो कि जिसका लेवल पैसे वाला होता, जिसका लेवल ऊपर होता है, जिसका लेवल ऊपर। इसकी हत्या जो हुई है केवल इसलिए हुई है कि तूने गरीब से प्यार करा, एक गरीब बच्चे से प्यार करा, एक होनहार बच्चे से प्यार करा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भारत देश में बहुत ऑनर किलिंग हुआ है, हर जगह होता है, नहीं है, इधर यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में तो मशहूर है, राजस्थान, यूपी वगैरह। लेकिन जो लड़की ने हिम्मत दिखाई है और इन जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है उसने, इस सिस्टम के ऊपर तमाचा मारा है, इस धर्म के ऊपर तमाचा मारा है, और उन लोगों के ऊपर तमाचा मारा है कि जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, नहीं है, और कहते हैं कि देश में सब बराबर हो गया। उस लड़की ने जिस तरीके से उस अर्थी को रोका, जब उसकी अर्थी जा रही थी रोड पे, उस अर्थी को रोका और रिक्वेस्ट करी कि मैं इस लाश के साथ ही, अर्थी के साथ ही फेरे लूंगी, मैं इससे शादी करूंगी, मैं इसके साथ ही रहूंगी, मैं दिखाऊंगी समाज को। और उसने, उस लड़की ने वो काम किया, अर्थी के साथ में, लाश के उसकी बॉडी के साथ में उसने फेरे लिए, शादी की बाकायदे, और समाज के साथ में शादी, पूरी दुनिया ने देखा उसकी शादी करते हुए। और उसके बाद में उसने वो लड़के के घर में ही रह रही है। उसने कहा कि मैं आजीवन लड़के के घर में ही रहूंगी और मेरे लिए वो मरते दम तक कि मेरा हस्बैंड रहेगा, मेरा पति रहेगा। अब सवाल ये है कि अब ये सिस्टम क्या करेगा? सैल्यूट है उस बेटी को, उसने दायरा तोड़ा है। ये जो ये बैरिकेड है ना, ये जात पात का बैरिकेड है, लोगों को घमंड है, ये तोड़ दिया उस लड़की ने। दिखा दिया कि इस देश में जाति के नाम पे जो लोग नफरत करते हैं, प्यार उसके ऊपर है जी, प्यार उससे ऊपर है, और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उस लड़की ने दिखाया कि मानव मानव एक समान, जो भगवान बुद्ध भी कहते हैं। और अड़ गई है कि इनको और अड़ सजा गई मिलनी चाहिए, सजा। 7 लोग FIR हुई है, अरेस्ट हो गए हैं,
FR की कॉपी हमारे पास है। अरेस्ट हो गए हैं तीनों, उसके दोनों भाई अरेस्ट हैं, बाप अरेस्ट है, 4 दोस्त अरेस्ट हैं। और लड़की ने कह दिया कि मैं मरते दम तक उनको सजा दिला कर रहूंगी। तो सवाल ये है कि इस देश से हम अपील करते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हर समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, नहीं बड़े बड़े मंचों से जो बात करते हैं, नहीं कि देश में रिजर्वेशन खत्म है, जाति पात का अब नहीं है, नहीं, तो ये जो है ना, ये केवल रूट पे नहीं है, ये जब पेपर पे आता है, जब पेपर पे आता है तो वो खत्म हो जाता है, रूट पे नहीं होता है, ये केवल हवा में रहता है। और जब अगर इस जाति से आपको इतनी नफरत है, ऐसे बच्चों को मार दिया, इससे पहले भी एक बच्चा हमारा लोको पायलट मारा था यूपी के अंदर, वो भी ओबीसी समाज ने मार दिया लोको पायलट को। तो भाई तुम्हें पैसे वालों से कैसे प्यार हो जाता, नहीं तुम्हें पैसे वाले सारे, अब जो रामदास अठावले, नहीं वो भी महाराष्ट्र में ही है, कोई है हिम्मत किसी में, नहीं प्रकाश अंबेडकर है हिम्मत किसी में, उदित राज है हिम्मत किसी में, रामविलास पासवान किसी में हिम्मत है, नहीं। अरे तुम अपनी बेटियां उनको दे रहे हो और उल्टे पैसे वालों को, गरीब आदमी तुम्हारी आंखों में चुप रहा है क्योंकि वो गरीब है, वो गरीब दलित है, वो कभी एससी के नाम पे, कभी दलित के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे तुम हत्याएं कर रहे हो। तो अपील करते हैं भारत सरकार से कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उन कातिलों को। मैं तो ये समझता हूँ डॉक्टर साहब, ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि एक नज़ीर बन जाए, और इस तरह के जो ऑनर किलिंग के मामले हैं, क्योंकि जब तक कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तो एक मैसेज जो है पब्लिक के बीच में, आम लोगों के बीच में नहीं जा पाता है। अगर कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी जैसी सज़ा दी जाए, उम्र कैद जैसी सज़ा दी जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि थोड़े दिन बाद ही इनकी बहुत सारे पुलिस एविडेंस जानबूझ करके प्रोवाइड नहीं करती है, जिसकी वजह से कम सज़ा में या ट्रायल के बीच में ही वो मामला ख़त्म हो करके और बोरिया बिस्तरा बन जाता है और छूट जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऐसे इस तरह के जो जातिवादी आतंकी लोग हैं उनका एक मनोबल बढ़ता है, और वो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए वो बहुत पुअर फैमिली है, नहीं है जी जी, कमाल वो लड़के की तरफ ही था सारा कुछ, क्योंकि बड़ा लड़का था। तो हम अपील है, अभी अकाउंट नंबर हम उनका हम मंगा रहे हैं जी। हम, और कोशिश है कि जो भी सामाजिक संगठन है आप उनकी हेल्प करो, फाइनेंशियल मदद करो, आर्थिक सहयोग करो उनका परिवार का, और परिवार का मनोबल ना टूटे, नहीं तो अपील है हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल को तो नहीं करते हैं आर्थिक सहयोग, कम से कम ऐसे केस में तो करें, ऐसे केस में तो करें, ऐसे लोगों को जो लड़ाई को लड़ पाए ठीक से, जो ठीक से लड़ाई को तो साथियों यही अपील है, सब समाज से, सभी समाज के लोगों से अपील है कि इस तरह की मानसिकता को बदलना होगा, तभी देश में एक अच्छा माहौल बन सकता है। तब आप कहें कि हाँ रिजर्वेशन ख़त्म कर दीजिए। जब तक आप इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे तो रिजर्वेशन ख़त्म करने की जो बात करते हैं वो निहायत ही बेवकूफ़ लोग हैं वो। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो करें, और हो सके तो चैनल को भी जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग करें। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, शुक्रिया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है,
और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।